वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपी योद्धा के इंस्टा में। आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। तो मैट और मसाला चाय में एक बार फिर आपका स्वागत। और आपको सबको पता है कि आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं, जो शख्सियत जुड़ने वाली है, उसे देखकर आप बड़े हैरान हो जाएंगे, क्योंकि है तो वो कबड्डी प्लेयर, कबड्डी खिलाड़ी, यूपी योद्धा के एक शानदार योद्धा है। उनकी जो फिटनेस है वो वाकई शानदार है। हम सस्पेंस खत्म कर रहे हैं और हमारे साथ में अब बस बहुत जल्द गुलवीर सिंह जुड़ने वाले हैं। और जैसे ही हम उन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं, और उम्मीद है कि वो हमारे पास इस वक्त लाइव होंगे, और जैसे ही वो लाइव होंगे हम उन्हें जोड़ते हैं। तो चलिए रिक्वेस्ट भेजी जाए गुलवीर को, और उम्मीद है कि एक जबरदस्त और बेहतरीन जो चैट शो है वो आज हमारा रहेगा। तो हियर वी गो। गुलवीर, इंतजार कर रहे हैं हम। गुलवीर, आप आ जाएं। तो कई फैंस लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और बस उम्मीद है कि गुलवीर जैसा ही हमारे साथ जुड़ते हैं इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इंतजार जारी है गुलवीर का। तो अभी तक अगर व्यूअर्स की बात की जाए तो क्या गुलवीर ऑनलाइन है? अगर गुलवीर ये देख रहे हैं तो यहां से डायरेक्ट उन्हें हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिलहाल अभी तक लाइव व्यूअर के तौर पर गुलवीर हमारे साथ नहीं है। तो गुलवीर जैसे ही आते हैं हम इस चर्चा को शुरू करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ कई ऐसी रोचक जानकारियां हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। बीके योद्धा क्रिकेट एकेडमी की भी बात होगी, उस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा ये भी रहेगी कि किस तरीके से इस लॉकडाउन की घड़ी में इंतजार कर रहे हैं जो फैंस हैं। गुलवीर जल्दी आइए, चाय भी हमारी ठंडी हो रही है। इंतजार आपका लगातार जो फैंस है वो तेजी से करते जा रहे हैं। कोई फैंस है उनसे भी बातचीत देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कई फैंस सब जुड़ गए हैं, हाय हेलो का जो दौर है वो चल रहा है। तो गुलवीर इंतजार मत बढ़ाइए भाई, कई लोग इंतजार में हैं कि आप जैसे ही लाइव आते हैं और गुलवीर आप दिख गए हैं तो गुलवीर को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये गुलवीर को रिक्वेस्ट गई है, और उम्मीद है कि अब इस चर्चा की शुरुआत हम लोग बहुत जल्द करेंगे। चाय पर चर्चा बोलें या फिर मैट और मसाला चाय। हेलो गुलवीर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा सा इंतजार आपने फैंस का बढ़ाया, फैंस बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। मेरी भी जो मसाला चाय है ये भी थोड़ी सी ठंडी हो रही थी, आप दिखाए आपकी चाय। गुलवीर, हाँ जी गुलवीर, चाय दिखाए। हाँ चाय, आप चाय की प्याली दिखाइए सर, भाई। ये रही गुलवीर ये की ले चाय की सर। प्याली। तो बिल्कुल, तो मैट और मसाला चाय की शुरुआत हो रही है। ये नवा एपिसोड है। जो भी फैंस है गुलवीर, वो भी हो सकता है कि आपसे कुछ सवाल पूछें, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहें, आपके बारे में कुछ रोचक ऐसी चीज है वो जानना चाहे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुलवीर, और इससे पहले कि हम ये देखें, ये जाने कि आप जो जिस तरीके से आपकी जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है आपके इंस्टा पर बहुत पॉपुलर है, बहुत हिट है। आपका जो फिटनेस लेवल है वो वाकई शानदार है गुलवीर। पर उससे पहले, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त ये जो कोरोना काल का वक्त है, आप कैसे खुद को फिट रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त? आप कहाँ हैं अभी गुलवीर? सर अब फिलहाल लॉकडाउन में घर पे रही हैं सर। तो फिर सर सुबह फिटनेस बनाने के लिए सुबह को उठना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठता हूँ सर मैं अपनी फिटनेस बनाने के लिए। और फिर रनिंग, अच्छा, एक्सरसाइज, 4 घंटे का वर्कआउट होता है सर सुबह को मेरा। और फिर शाम 4 को 2 घंटे का घंटे का। वर्कआउट होता है इस टाइम पर भी, इस कोरोना के टाइम पर भी गुलवीर? हाँ जी सर, लॉकडाउन में घर से बाहर तो जा नहीं सकते, तो इसलिए घर में सर एक्सरसाइज का सामान है थोड़ा सा जो है, उससे ही एक्सरसाइज घर पे ही करते हैं सर। अच्छा, ये बताइए गुलवीर कि अब उस फिटनेस का राज क्या है? जो वीडियो हम लोग लगातार देखते रहते हैं, फैंस देखते रहते हैं,
आपके वो 6 पैक 8 पैक ना जाने कितने पैक है, वो तो देखकर ही सरप्राइज रहते हैं हम लोग। क्या क्या राज सर है गुलवीर उसका? सर सबसे बड़ा राज तो सर फिटनेस होने के लिए सर डाइट का है। डाइट बहुत जरूरी हाँ है। जी। हाँ जी सर, सुबह कैसी मतलब डाइट कि क्या करते हैं? पूरी एक्सरसाइज। पूरी एक रूटीन बताइए आप अपनी। सर सुबह को 5 बजे उठता हूँ सर मैं। उसके बाद रनिंग, फिर एक्सरसाइज। सर विशाल भाई है अपने गांव के, वो जिम ट्रेनर है सर बाहर। तो वो भी सर ओके लॉकडाउन में घर पे थे, तो ओके। उन्होंने ट्रेनिंग दी, जिम ट्रेनिंग उन्होंने दी मुझे। और फिर डाइट प्लान भी उन्होंने बनाया मेरा। तो सुबह को सर जैसे चने, मिल्क और ओके। बहुत चीज़ें सर, प्रोटीन, राइस। तो डाइट पे सर ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। जाहिर तौर कल पे। और आपने बोला हाँ अब गुलवीर कि आप थोड़ा सा चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं। तो वैसे तो मैं जानता हूं और मैं चाहूंगा कि अपने फैंस को भी बताऊं, लेकिन आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि आप कितना चल लेते हैं या कितना दौड़ लेते हैं आप? सर 4 किलोमीटर रनिंग करता हूँ सर सुबह को मैं। 4 किलोमीटर उसके रनिंग? बाद सर आधा घंटा या 45 मिनट के बीच में सर साइकिल चलाता हूँ मैं। अच्छा, साइकिल भी चलाते हैं आप? हाँ सर, साइकिल भी चलाता हूँ। लेकिन गुलवीर जहां तक हमने सुना है 25 किलोमीटर की आपने वॉक भी की है। सर वो प्रैक्टिस करने के लिए सर 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ से दौथवा गांव है सर, वहाँ मुझे 25 किलोमीटर के लिए प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि डेली? आसपास कोई प्रैक्टिस की डेली सर। तो ये तो आपके आसपास कोई तो एकेडमी नहीं है सर। असल में गुलवीर आपकी जो हाँ जी फिटनेस का राज है वो यही है। आप बताइए अपने फैंस को, यही मैं जानना चाह रहा था कि डेली 25 किलोमीटर वॉक करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? थोड़ा सा अपने फैंस को बताएं इसके बारे में गुलवीर। सर, बहुत मुश्किल है सर। 25 किलोमीटर जाना और 25 किलोमीटर फिर वापस प्रैक्टिस भी करनी और फिर वापस आना सर। साइकिल से भी जाता हूँ सर। वो एक ऐसा हुआ एक दिन की साइकिल से ऐसा मूड किया कि आज थोड़ा सा रनिंग करता हूँ। तो रनिंग की, फिर सर वॉक किया बीच में, फिर रनिंग की फिटनेस बनाने के लिए कि मैं देखता हूँ स्टेमिना कितना है सर। वो चेक कर रहा था, बहुत बार ऐसा हुआ। तो फिर सर 25 किलोमीटर रनिंग करके बीच में वॉक करके इस तरीके से भी सर गया हूँ मैं दौड़ से। आप सही सुन रहे हैं, जो भी 25। फैंस हैं, कोई कई फैंस का ये लिख रहे हैं कि आपकी बॉडी बड़ी शानदार है, आपकी बॉडी देखकर मजा आता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत बता रहे हैं गुलवीर आपको। 25 किलोमीटर पैदल चलना, कभी साइकिल से जाना, कभी दौड़ कर जाना, वॉक करते हुए जाना, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। गुलवीर, तो सर आपको प्रैक्टिस। ये कैसे कैसे सूझा, ये कैसे? सर ये ऐसे सोचा सर, मैं जब कबड्डी खेलनी स्टार्ट की थी तो आसपास कोई सर एकेडमी, कोई प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है। तो इसलिए फिर 25 किलोमीटर जाना पड़ा। तो सर फिर इसलिए मैं ऐसा किया था कि प्रैक्टिस करना, मुझे लगन थी सर अंदर से कि कबड्डी खेलनी है। तो सर लगन, वो इस वजह से। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली, लगन। और किस तरीके से एकेडमी में जाते हैं, क्या करते हैं, उस पर भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस फिटनेस को लेकर, इस वीडियो को लेकर जो आप लगातार डालते रहते हैं, और आपकी जो तस्वीर है, खास तौर से अगर व्हाट्सएप डीपी अगर देख ली जाए या फिर इंस्टा की डीपी देख ली जाए, तो अपने में ही वो इंस्पिरेशन वाली है, मतलब प्रेरित करती है गुलवीर। तो इसके लिए क्या आपने शुरू से ठान रखा था? सर, मैं लॉकडाउन में सर मेरा वेट ज़्यादा हो गया था, अच्छा। 84। ऐसा लॉकडाउन हुआ था तो सर घर से बाहर जा नहीं पा रहे थे। तो फिर 10-15 दिन के रेस्ट में सर ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिस कुछ हुई नहीं। तो वेट 86-87 के पास पहुंचा सर मेरा। तो फिर सर बस मैंने सोचा कि इस तरीके से तो गेम डाउन हो जाएगी। तो अपना फिर मैंने सर फिटनेस शुरू कर दी, अपना रनिंग दोबारा करते थे पहले भी। पर अब टाइम मिल गया सर ज़्यादा, लॉकडाउन की वजह से बाहर प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर सर ज़्यादा वर्कआउट किया और फिर अपना वेट सर 73-72 किया फिर। तो यानी 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 गुलवीर, ये लॉकडाउन आपके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेकर आया। लॉकडाउन हाँ आया, सर आप ये। कहीं निकल नहीं पा रहे थे, आपने पूरे तरीके से उसको लगा दिया अपनी मेहनत पर, अपनी फिटनेस पर, अपनी बॉडी पर। सर बॉडी पे ही ध्यान दिया गया लॉकडाउन में अच्छे तरीके से। नहीं तो सर जब लॉकडाउन नहीं था तब टूर्नामेंट होते थे, बॉडी पे ध्यान दिया। तो सर बाहर जाके टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो डाइट हो नहीं पाती सर, कभी कुछ खा लिया या ये खा लिया। अब डाइट पे सर पूरा अच्छी तरीके से फोकस हुआ और मेहनत थोड़ी सी
ज्यादा की सर, जैसे वर्कआउट ज्यादा किया शरीर के लिए, तो एक सर और रॉबिन मजबूत किया सर। एक रॉबिन पंघल है, वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन की मेहनत रंग ला गई। अच्छा, आप खाते क्या थैंक यू थे? भाई। डाइट का बताइए, डाइट में क्या लेते थे, क्या खाते हैं? सिर्फ दौड़ने से तो सर नहीं हुआ होगा गुलबीर? नहीं सर, डाइट तो सबसे ज्यादा सर, मेन डाइट है हाँ जी। सर। जैसे प्रैक्टिस पे सुबह को वर्कआउट करने जाता था तो एक एप्पल खा के जाता था सर। ओके। फिर उसके बाद प्रैक्टिस से आने के बाद सर बादाम शेक होता है, वो बादाम शेक पीता था सर। फिर जूस पीता था। फिर उसके बाद दोपहर के समय राइस और दाल प्रोटीन के लिए, और दिन में 2 टाइम सर प्रोटीन आता है, प्रोटीन पीता हूँ 2 टाइम। फिर शाम को सर ग्रीन टी, और फिर सांझ को खाना, मतलब कि सर रोटी तो खाई नहीं, मतलब राइस प्रोटीन का सामान ज्यादा लिया डाइट कंट्रोल करने के लिए। और ये बर्गर हुए, चाउमीन हुए, मोमोज, ये सब फैट बढ़ाते हैं, तो इसलिए 3 महीने से कुछ भी तेल की चीज हो वो भी बंद है सर मेरी, जब से लॉकडाउन। कोई जंक फूड नहीं, सबको बंद। कोई जंक फूड नहीं सर, सब बंद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जाहिर तौर पर देखा जाए, जो आपने शुरू में बोला कि एक एक सेब आप जरूर लेते हैं, यानी जो एक हाँ मुहावरा सर, है, हाँ सर। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वो पूरे तरीके से आपने उसको बदल कर रख दिया यहाँ पर। अच्छा, चलिए, आपकी फिटनेस की बात सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया। हो सकता है कि मैं भी 25 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन 2-2.5 किलोमीटर तो सोचूंगा कि जरूर दौड़ू डेली। और आइए थोड़ा सा बच चलते हैं आपके कबड्डी करियर की तरफ, मैच की तरफ। आप पे इत्तेफाक ये है कि यूपी योद्धा कोच जो है वो अर्जुन सिंह है, और यूपी टीम में भी जब आप थे तो वहां पर भी अर्जुन सिंह थे आपके सामने। तो थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से अर्जुन सिंह की कोचिंग में आपने बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो यूपी स्टेट टीम हो या पीकेएल की यूपी योद्धा टीम हो। सर इस चीज का बहुत फायदा मिला है सर अर्जुन को साहब का सर हमको। सर अच्छा। जब स्टेट खेलते हैं, जोन खेलते हैं, तो सर ने मुझे वहाँ खेलते हुए देखा था सर। तो फिर उन्होंने सर मुझे 5th सीजन में भी मैं सर यूपी योद्धा के लिए खेला हूँ, तो सर उन्होंने यूपी योद्धा के लिए मुझे सिलेक्ट करवाया। फिर वहाँ भी सर सिखाया, उससे पहले भी सर ट्रेनिंग दी। अब तो सर ऐसा है कि अर्जुन कोच साहब कुछ हमने गलती कर दी ना सर, और अर्जुन कोच साहब की तरफ देख लिया, तो सर हम दूर से समझ जाते हैं कि हमने गलती कर दी है पक्का, क्योंकि अच्छा, सर क्या के देखने से। क्या क्या करते हैं वो? आंख से ही डरा देते आंखों से हैं? पता लग जाता है। हाँ जी, डराते नहीं है सर, पर आंखों से इनके लग जाता है कि वो खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं हम गलती कर दी है अपनी, मतलब कि गलती का पता लग जाता है कि गलती इस रेड में कहीं ना कहीं हुई है। क्योंकि सर ये तो एक्सपीरियंस इसलिए हो गया है सर को देखने का भी, स्टेट हो या सर टीम यूपी योद्धा हो, मतलब कि नेशनल में भी साथ गए सर, तो अब एक्सपीरियंस हो गया सर को पढ़ने का, एक तरीके से हम भी सर को पढ़ चुके हैं कि हम कहाँ गलती में। और गुलवीर, अर्जुन सर हर एक एपिसोड मैट और मसाला चाय का बड़े ध्यान से देखते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस वक्त देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। हाँ जी। चलिए, तो कुछ ऐसा वाकया अर्जुन सर का जो आप इतना कभी डर गए हो उनकी किसी चीज से, नजर मिलाने से डर रहे हो, जैसा आपने कहा कि उनको देखकर ही डर लग जाता था जब कोई गलती कर देते थे आप। सर एक मैच हो रहा था सर, हम्म। उस दौरान सर मैं अर्जुन को सब सर पीछे ही थे, तो मैं रेड पे गया था। वो सर मौका ऐसा था कि मत गलती करना वो नहीं था सर, मैंने ऐसी सर उस रेड में मुझ पर गलती हो गई। जब मैं सर आया तो सर की तरफ ने हल्का सा देखा, और सर की आंखों में गुस्सा था सर। मैंने फिर सर की मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि अब तो डांट पड़ने वाली है, पर सर ने कोच साहब ने कुछ कहा नहीं, समझाया बाद में कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना था। पर डर तो लगता है सर जब कहीं गलती कर देते हो, कोच साहब साथ में हो। सही बात है। अच्छा, गुलवीर, ये तो कोच सर की बात हो गई, अर्जुन सर की बात हो गई। आपसे आपसे कुछ सवाल हम करेंगे। आप यूपी योद्धा में कितने ज्यादा जेल हुए हैं, कैसे दोस्तों को देखते हैं, टीममेट्स को किस नजर से देखते हैं, उसके लिए एक एक सवाल का आपको जवाब देना होगा। जैसे कि अगर मैंने पूछा कि ये खिलाड़ी आपको किसकी याद दिलाता है, या इसको देखकर क्या आपको याद आता है, क्या ये एक शब्द अगर कहना हो तो क्या कहेंगे? ठीक है, तैयार है? मैं पूछूं? पूछो। और ध्यान रहे, कुछ कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त देख भी रहे होंगे, खासतौर से आपके कप्तान साहब नितेश, वो जरूर देख रहे होंगे, ऋषांक देख रहे होंगे। तो याद रहे, जो आप बोलेंगे वो सुनेंगे भी,
अच्छा, ठीक है, तो मेरा सवाल सबसे पहले चलिए कप्तान साहब के लिए ही। नितेश को देखते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या ध्यान में आता है एक शब्द? सर नितेश सिंसियर है सर, वो अपनी मतलब कि खेल को लेकर, कप्तानी को लेकर सर वो बिल्कुल एक्टिव है, सिंसियर रहते हैं 24 घंटे अपने खेल में जब वो रहते हैं। और सर जब वो मैच से बाहर होते हैं तो वो सर फिर भी शांत स्वभाव के हैं सर, टीम के कप्तान, बहुत अच्छे कप्तान है सर टीम के। यानी मतलब कि नितेश कोई लोड भी नहीं देते खिलाड़ियों पर। यानी नितेश इज इक्वल टू सिंसियर। सिंसियर। चलिए बहुत बढ़िया। नितेश आप देख रहे होंगे तो खुश भी हो रहे होंगे। आ, मोनू गोयत? सर मोनू को सर गुड माइंड बता दो, या सर कुछ भी एडवाइजर बता दो सर, आप गुड एडवाइजर सर मेरी नजरों में। ओके सर ओके। वो हमेशा अच्छे एडवाइस देते हैं सर, मैच पर भी और मैच के बाहर भी। वो मतलब कि सर अपने से जूनियर को सिखाते हैं कि किस तरीके से जीवन है और किस मैच से बाहर, और मैच पे भी सर समझाते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से खेलो। तो सर गुड एडवाइजर। एडवाइजर। हाँ मोनू आप जितना मैट पर शान दिखते हैं, इसका मतलब है कि जब बाहर रहते होंगे, अगर मोनू देख रहे होंगे ये एपिसोड, बाहर रहते हैं तो भूमिका उनकी एक एडवाइजर के तौर पर हो जाती है। अच्छा, इसी तरीके से आपसे हम जब ये जानना चाहे, अमित के बारे में क्या कहेंगे आप? सर है तो सर मस्ती वाला वो, पर सर उसके लिए सिंगर है सर, वो बहुत ही अच्छा सिंगर है। सिंगर? हाँ जी सर, कभी बहुत गाना अच्छा गाना गाता है सर। गाना वाना गा गाया के सर, सुनाते बस में हैं? भी बहुत बार सुना है सर, बहुत बार बस में जा रहे हैं तो जब भी सर 3-4 बार हुआ है सर, तो गाना तो बहुत बार सुना है सर। चलिए सुरेंद्र गिल? सुरेंद्र गिल सर, सुरेंद्र गिल तो शांत है बिल्कुल सर, जैसे क्या बताओ सर, मतलब ओपन माइंडली है सर सुरेंद्र गिल। ओपन माइंड? ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में ओपन माइंड, किसी को कुछ कहना है नहीं, बिल्कुल ओपन, जिसे जो कहना है सही। बहुत बढ़िया गुलवीर। और चलिए ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल आखिर में आशु, आशु सिंह। सर आशु सिंह सर दिल का बहुत अच्छा है, हार्ट, गुड हार्ट, बहुत ही अच्छा दिल का है सर। वो किसी के साथ सर मतलब कि कोई वो नहीं है उसकी, ये नहीं कि मेरे साथी सर, वो सभी प्लेयरों के साथ एक जैसा रहता है, उसका दिल ही खुला हुआ दिल का है सर, दिलदार आदमी है। दिलदार आदमी है। चलिए आशु दिलदार हैं। ओके ठीक है। तो ये तो खिलाड़ियों की बात हो गई। इसी पर हम आपसे जानना चाहेंगे गुलवीर कि कौन यूपी योद्धा में क्या ऐसी चीज है, क्या आप इन खिलाड़ियों को मिस कर रहे हैं, क्या आप इस वक्त ट्रैवलिंग को मिस कर रहे हैं, गेम के पहले का जो एक एक्साइटमेंट रहता था वो मिस कर रहे हैं? यूपी योद्धा में गुलवीर मिस क्या कर रहा है? सर मैं यूपी उद्यम सर खिलाड़ियों को मिस कर रहा हूँ सर। जैसे सर हमारी टीम सर बिल्कुल एकता से रहती है, बिल्कुल साथ मिलके एक दूसरे के पास आना, प्रैक्टिस के बाद भी जाना, आपस में बात करना, सर वो बहुत मिस कर रहा हूँ। एक साथ ही रहना, हंसना, बस में जाते हुए ट्रैवलिंग करके, पर सर एक साथ बस में गाना या जय बोलने में फिर भगवान मिलती, तो सर बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। मतलब वो थोड़ा सा लग रहा है कि कब ये शुरू हो कि दोबारा इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ रहें। और सर सबसे ज्यादा मिस मैं सर माइकल सर को कर रहा हूँ। अच्छा। माइकल सर जैसे किसी भी प्लेयर के साथ इंजरी लगती थी ना, तो कोच साहब हम जैसे सर खिलाड़ी को होता है कि थोड़ा बहुत कर लिया, हल्के से प्रैक्टिस कर ली, और माइकल सर आ गए तो सर वो हाथ पकड़ के सर बाहर बैठा देते थे, प्रैक्टिस करने ही नहीं देते थे सर। और अक्सर ऐसा होता है कि माइकल ये प्रोग्राम देखते रहते हैं और वो कमेंट भी करते हैं। हो सकता है कि आप जितना माइकल को मिस कर रहे हैं, उनकी इन चीजों को मिस कर रहे हैं, कुछ देर में माइकल कमेंट भी कर दे। उम्मीद रहेगी माइकल, अगर आप देख रहे हैं ये आज का मैट और मसाला चाहे तो। अच्छा, बहुत बढ़िया गुलवीर। तो अब अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं, जो हमारा सबसे पॉपुलर सेगमेंट है, जो आप देखते भी होंगे, जान भी रहे होंगे, और जिसका इंतजार इस वक्त फैंस भी कर रहे हैं, चाय की चुस्की। यानी इसमें हम आपसे सवाल करेंगे और अगर आपने वो किया होगा कभी, तो आपको पहले चुस्की लेनी है और फिर बताना है कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो तैयार हैं आप गुलवीर? तैयार। तैयार?
और चलिए फैन भी है तैयार, फैन भी जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे चाय की चुस्की के लिए, किसी दोस्त की प्लेट से आपने उठाकर कुछ खा लिया हो, क्योंकि वो जो डिश है या वो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो उससे पहले आपने उठाकर खा लिया हो, हुआ ऐसा? आप चलिए हुआ है, चाय की चुस्की लग गई। कब, क्या हुआ था ये बताइए, किसकी चीज और क्या खाया था आपने? सर सर डोसा था उस टाइम पे। सर ओके। डोसा मुझे अच्छा लगता है सर बहुत। तो सर आंसू लेके आया था सर, मैं उस टाइम पर थोड़ी लेट आया था। तो फिर आंसू जब मतलब कि बैठने वाला था वो टेबल पे, तो सर मैंने प्लेट अपनी तरफ से कर ली कि ये डोसा मैं खा रहा हूँ, आप कुछ और लिया। अच्छा गुलवीर, एक बात बताइए, इससे पहले भी जब भी हम मैट्रो मसाला चाय करते हैं, एक चीज बिल्कुल कॉमन नजर आती है कि जो कबड्डी प्लेयर्स हैं उन्हें डोसा बहुत पसंद है, खासतौर से यूपी योद्धा के जो प्लेयर्स हैं। क्या इसके पीछे कुछ राज है? रात तो कुछ नहीं है सर, बस ये पसंद है अपनी अपनी सब। अच्छा चलिए, अगला सवाल चाय की चुस्की के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप जरूरत से ज्यादा सो गए और अगले दिन की जो प्रैक्टिस है वो मिस कर गए? माइकल सुन रहे होंगे ध्यान से। ये लीजिए, ये भी हुआ है। कब हुआ है? कब हुआ एक है? बार सोते टाइम सर मैं रात को 1 या 2 बज गया होगा, मतलब उस दिन सर नींद नहीं आई मुझे। तो उधर को सर कोच साहब के पास, माइकल सर के पास कॉल की मैंने सुबह 5-6 बजे के करीब, 6 बजे का टाइम था। तो उन्होंने सर मतलब सर फीवर हुआ है मुझे आज। फिर एक दिन प्रैक्टिस कई नहीं बार हुआ और माइकल हंस भी रहे हैं, की। माइकल का कमेंट आया है हंसते हुए का। हुआ है सर। ठीक है, तो माइकल मतलब सब समझ रहे हैं। जब अगले सीजन में ध्यान रखेंगे आप, हो सकता है एक घड़ी आपको गिफ्ट दे दे और वो घड़ी में परमानेंट अलार्म सेट रहे कि इस वक्त उठ ही जाना है। क्यों माइकल? खैर, जब बात गिफ्ट की हुई यहाँ पे गुलवीर, तो अगला चाय की चुस्की का सवाल भी गिफ्ट को ही लेकर है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी दोस्त ने कोई चीज गिफ्ट की और आपने वो गिफ्ट किसी और को दे दिया, गिफ्ट कर दिया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि गिफ्ट दी चीज सर मैंने आज तक किसी को गिफ्ट नहीं दी। वाह, शानदार। गिफ्ट की चीज कभी। मत, मतलब ये चीज आप नहीं कर सकते, किसी का दिया हुआ तोहफा नहीं। वो बहुत अनमोल हो जाता है। हाँ जी सर, गिफ्ट दी चीज कुछ नहीं। ठीक है, तो कभी कोई कबड्डी पार्टी की जो पूरे तरीके से कबड्डी किट होती है वो मिस कर गए हो? मतलब आज मैच है या फिर आज मैच खेलना है और आपकी जो किट है वो आपके पास से मिस हो गई, या आप भूल गए कहीं पे किट का कोई सामान या पूरी किट? सर किट मतलब कि उस जैसे आप दूसरी जर्सी ले जानी पड़ती है कि आज ये वाली जर्सी हाँ। पहनेंगे प्रेडिक्टर में, तो सर दूसरे वाली जर्सी ले गया। सर ऐसा हुआ है, गुम नहीं हुई पर दूसरे वाली जर्सी ले गया उसकी जगह, ऐसा हुआ। अच्छा, जो पहनना था वो नहीं ले गए, कोई और ले गए? और ले गए सर, फिर बस से दोबारा तो रूम में जाना। नहीं, तो चुस्की तो चुस्की तो लगानी पड़ेगी। यहाँ पर भी चुस्की लगानी पड़ेगी। लगाई थी आपने? अच्छा, अगला सवाल कि कभी कोई फ्रेंडली मैच में किसी तरीके की बेट, लस्सी पर बेट या फिर किसी स्वीट डिश पर बेट हार गए हो? सर सर ऐसा तो बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है। और अमूमन किस चीज की बेट लगाते हैं आप? सर कब शाम को ही जो खेलने जाता हूँ सर मैं, कहीं भी सर ये मैच की बैट लगती है सर, कबड्डी की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो हार जाएगा वो आज एक 5 किलो 7 किलो मिल्क लाएगा, 1 किलो सब प्लेयर का जो टीम में रहता है वो वाले, इस तरीके की बैट लाएगा। ओके। और हालांकि गुलवीर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आपका आ रहा है, पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी आवाज कभी कभी रुक रुक के आ रही है, पर ठीक है, हम लोग चर्चा को इसी तरीके से बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी चाय की चुस्की का आखिरी सवाल आपके लिए,
क्या कभी मैच में 15 पॉइंट, एक मैच में 15 पॉइंट हासिल किया आपने कभी भी? सर लोग हाँ सर किया लोकल है, मैच में याद है बहुत क्या? बार सर। कैसा था वो, क्या था, कौन सा मैच था, याद है? सर यहाँ लोकल मैच था सर, अच्छा, लोकल मैच में किया है सर। ओके ठीक है। तो चाय की चुस्की में बड़े शानदार तरीके से आप आगे बढ़े और शानदार तरीके से अपने जवाब दिया सवालों का गुलवीर, अच्छा लगा, मजा आया। कुछ फैंस हैं जो लगातार आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो एक फैंस कह रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, गौरव कह रहे हैं। हाँ गौरव, हमने भी बताया है गुलवीर को, वो थोड़ा सा उनका नेटवर्क इश्यू चल रहा है। कोई फैन कह रहे हैं कि आप मेरठ के शेर हैं, कोई कह रहे हैं कि भाई गुलवीर का तो अंदाज ही गजब है। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए गुलवीर आपने कितनी मेहनत की है और किस तरीके से प्रैक्टिस में कितना आपके लिए मुश्किल रहा है प्रैक्टिस करना? और अब आप अब बड़े नाम भी के साथ भी आप खेले हैं, जैसे अभी आप देखें तो ऋषांक है, नितेश है, श्रीकांत यादव है, मोनू गोयत है, कई बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ आपने खेला है। तो इनसे कितनी मदद मिलती है शुरू से लेकर अभी तक? बताइए आप, बिल्कुल शुरुआती दिनों से लेकर अब तक। सर प्रैक्टिस का तो मैंने बता दिया सर, बहुत मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए दूर जाना पड़ता था। तो सर मैंने सब शुरू में बचपन में कबड्डी अपने मामा को खेलते हुए देखा था। तो सर वहाँ से ही मैंने कबड्डी खेलनी स्टार्ट मतलब कि की है। मामा ने ही कबड्डी वो करवाई थी स्टार्ट सर मुझे। फिर ट्रायल दी थी मैंने, ट्रायल में पास हुआ था, यूपी योद्धा के लिए फिर सेलेक्ट भी हो गया सर। तो सर उसके बाद जैसे ही मैं टीम में गया तो सर जैसे विशांक जीवा भाई थे 5वें सीजन में, और अब मोनू गोयत, मैं सब सर सीनियर खिलाड़ियों से मिला सर, बहुत ही अच्छे हैं और इन्होंने मदद भी की। किसी सर जैसे विशांक भाई हैं, मोटिवेशन करते हैं बहुत खेलने के लिए, अच्छा खेलेगा, ऐसे कर वैसा कर। और सर मोनू गोयत सर भाई जो है वो बताते हैं हमको कि नहीं फिटनेस कर। मोनू गोयत भाई ने मुझे पहले ही बोला था कि तू गुलवीर अपना वेट लूज कर, इंजरी कम होगी। सर मेरी इंजरी हो गई थी सीजन में, जिस वजह से मैं खेल भी नहीं पाया। तो सर मोनू भाई ने बताया था कि तू वेट थोड़ा लूज कर अपना, इससे इंजरी कम होगी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी सर शरीर की। तो सर बहुत मदद मिली है मुझे सीनियर से आगे खेलने के लिए। और एक युवा होने के नाते, एक इतने यंग प्लेयर होने के नाते, जब इन खिलाड़ियों को देखते हैं आप गुलवीर, तो उस वक्त किस तरीके का महसूस होता है, कैसा लगता है अंदर से? सर अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ जब जिस टाइम पे प्रैक्टिस शुरू की थी तो सर सोचा नहीं था कि मैं प्रो कबड्डी भी सर खेल पाऊंगा। पर सर प्रैक्टिस की और फिर उसके बाद सिलेक्शन हुआ तो सर बहुत अच्छा लगता है देखकर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीकेएल की बेस्ट 7, स्टार्टिंग 7 आपकी नजर में कौन होगी तो गुलवीर? सर 3 लीडर सर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी, नितिन तोमर, ये 3 रेडर आपके ऑल टाइम ऑल टाइम सर। राइट कवर सर आशु, लेफ्ट कवर सर जीवा भाई, ठीक है। और सर कॉर्नर नितेश और सुमित, ये आपकी टीम है। यहाँ पर भी थोड़ा सा यूपी योद्धा के तरफ आपका रुझान, झुकाव नजर आ रहा है गुलवीर। सर झुकाव नहीं सर, सही भी है सर। टीम नितेश है, देखो सर आप देख सकते हो कितना अच्छा खेला है, बिल्कुल खेल चुका है, ब्रिलियंट, बिल्कुल कोई शक नहीं। तो एक अच्छी और बेहतरीन टीम आपने चुनी है। हाँ जी। फैंस आप देख रहे होंगे, आपने ये 7 खिलाड़ियों का नाम भी देखा होगा, आप भी कमेंट कर सकते हैं कि कैसी ये टीम लग रही है आपको, कैसा लग रहा है। तो ये गुलवीर की टीम थी जो स्टार्टिंग 7। गुलवीर, यूपी योद्धा को तो बड़े करीब से आप देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, उनके करीब भी रहे हैं, इन खिलाड़ियों के पास भी रहे हैं, पर हमें तब भरोसा होगा जब हम कुछ ऐसी बात आपसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या सच में आप इनको जानते हैं, इस टीम को अच्छे से करीब से पहचानते हैं या नहीं। फैंस भी नजर रख रहे होंगे यूपी योद्धा के जो
कोच हैं वो भी देख रहे होंगे, माइकल तो है ही अभी ऑनलाइन, और साथ ही साथ जो सपोर्ट स्टाफ्स हैं वो सारे लोग इस टाइम ओनर्स हैं, वो तमाम सुन रहे होंगे। तो मैं कुछ सवाल करूं आपसे, तैयार? तैयार सर। ठीक है, तो बताइए कि ये कौन है जिसका टीम में नाम पकौड़ी है? सर नितेश। सही जवाब, और इसका खुलासा अर्जुन सिंह ने इस मैट और मसाला चाय में आकर किया भी था। चलिए अगला सवाल, टीम में से कौन यूपी स्टेट टीम और यूपी योद्धा के लिए कवर पोजीशन पर खेलते हैं, यानी यूपी योद्धा के लिए भी और यूपी स्टेट के लिए भी? सर आंसू। वाह, 2 में 2, बहुत सही, बहुत सही। अगला, किस रेडर ने सीजन 7 में सबसे ज्यादा डू और डाई पॉइंट हासिल किया था? डू और डाई। सर 2 सर श्रीकांत सर। तुक्का? तुक्का नहीं सर, यूपी याद है? अपनी टीम में से बताना सर, श्रीकांत यादव, श्रीकांत। चलिए सही जवाब, 3 में 3, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपका छोटा सा क्विज कॉन्टेस्ट ही हो गया ये। किस रेडर के पीकेएल में, बड़ा आसान सा सवाल है आपके लिए, किस रेडर का पीकेएल में 600 से ज्यादा रेड पॉइंट है? एक सीजन में सर, ऑल सीजन? नहीं, ज्यादा तो कंप्लीट सीजन। सर प्रदीप नरवाल भी है सर, 600। यूपी योद्धा, यूपी योद्धा के लिए, यूपी योद्धा सर, यूपी योद्धा के लिए रिशांग देवाड़ी का सर। बहुत सही, बहुत शानदार। रिशांग देवाड़ी का। अभी तक 4 में 4, 100%। और आखिरी आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स लाए थे यूपी योद्धा के लिए पिछले सीजन में, लास्ट सीजन? सर नितेश। ना, यहां गड़बड़ा गए आप। सर पिछले इस सीजन में या पिछले सीजन में सर? 6 सीजन में या 7 सीजन में? मतलब अभी जो आखिरी सीजन हुआ। सर सुमित। चलिए, यानी ये सवाल आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब पहले। ठीक है, मैं आपको 5 में 5 देता हूं। सही जवाब सुमित। नितेश ने उससे पहले वाले में किया था, राइट? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, आपको वीडियो बनाने का तो बहुत शौक है, वो देखते भी इंस्टाग्राम हो या फिर आपका जो सोशल मीडिया हो, उस पर आप बिल्कुल छाए रहते हैं अपने वीडियो में। पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ यूपी योद्धा टीममेट्स के साथ कोई ऐसा मोमेंट याद है जहां पर उन लोगों ने वीडियो बनाया हो, मजा किया हो, आपने मस्ती की हो? सर याद है सर मुझे, सर यूपी योद्धा ने सर अपने इस पे भी रखे पेज पे सर, आजाद, मैं, आंसू, आशीष, हम बैठे थे सर। अच्छा। तो हम नरेंद्र भाई को विश कर रहे थे हैप्पी बर्थडे के लिए। ओके। तो उस वक्त सर मजाक चल रही थी, तो आजाद ने सर वैसे मजाक में स्लैप कर दिया था सर मुझे। तो सर बहुत हंसी मजाक करते थे पहले सर। तो वो वीडियो देखकर फिर मेरे पास पहुंच रही है अभी? तो गुलवीर का नेटवर्क थोड़ा सा इस वक्त परेशानी कर। हाँ भाई, अभी आवाज आई गुलवीर? सर आवाज ठीक है गुलवीर, हेडसेट पहने अभी, हेडसेट पहने, हेडसेट कब आएगी? हाँ जी सर। अभी ठीक है गुलवीर? ठीक है सर। चलिए गुलवीर, तो बहुत शानदार तरीके से आपने ये राउंड भी क्लियर किया, कितना समझते हैं अपने टीममेट्स को। अब रैपिड फायर राउंड आपसे करते हैं। इसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उसका बिल्कुल वन वर्ड आंसर देना होगा आपको जल्दी से, ठीक है? ठीक है सर। एक ऐसा रेडर जो आपका आदर्श है? सर राहुल चौधरी सर। राहुल चौधरी। कुछ खासियत, कारण? सर जब मैंने सर प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई थी
तो सर राहुल चौधरी को ही देखा था सर, और अच्छा लगा था सर, उनके हैंड टच स्किल सर, तो मुझे वो काफी पसंद है सर। बहुत बढ़िया। जिसकी वजह से कबड्डी में आप आए, कबड्डी की प्रेरणा आपके लिए, इंस्पिरेशन? सर कबड्डी में सर मैं आया सर, एक्सपीरियंस सर वो मामा है सर, वैसे मेरे प्लेयर बताऊं तो सर राहुल मामा, चौधरी ही है। हाँ। अच्छा, चलिए, मामा और राहुल चौधरी दोनों दोनों ही को मान लेते हैं आपके इंस्पिरेशन। ठीक है। सबसे करीबी दोस्त? सर आंसू। आशु। ठीक है। और कबड्डी के अलावा कोई ऐसा खेल जो आप हमेशा देखना पसंद करते हैं? कबड्डी के अलावा सर राहुल आंसू ही आंसू। नहीं नहीं, कोई खेल जिसको आप देखना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स, कबड्डी के अलावा? सर क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट सर। अच्छा, क्रिकेट में किसके फैन हैं आप? सर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, बहुत बढ़िया। और कभी आपने खुद क्रिकेट खेली है? सर खुद खेलिए सर, अभी क्या भी खेल है, लेता हूँ सर, कभी कभी जैसे क्या फ्री हो प्रैक्टिस या चल रहा है कबड्डी सर, अभी भी खेलिए। क्या पसंद है आपको? आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर है, क्या बैटिंग। है? बैटिंग। बैटिंग सर, बैटिंग और कीपिंग। बैटिंग और कीपिंग, MS धोनी। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई कौन सी ऐसी कार या बाइक है जो आपका सपना है लेना? सर बाइक तो सर लगभग बुलेट ही पसंद है सर, वो। ओके। और कार में? सर BMW। BMW, बुलेट और BMW, गजब। ठीक है। कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ आप खूब मजाक करते हो? सर दोस्त हैं सर, काफी नाम नहीं लेंगे आप। चलिए, टीममेट दोस्त है की सर बता, का दोस्त टी, काफी है सर, टीममेट बता दीजिए। टीममेट, यूपी योद्धा का कोई ऐसा हाँ दोस्त सर, जिसके साथ? टीममेट काफी है। आशु। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। कई फैंस भी हमारे साथ हैं, आपके साथ बात करके तो सच में मजा आ रहा है गुलबीर। पर फैंस ये भी जानना चाहते हैं, ये भी देखना चाहते हैं कि कैसे एक कोई कबड्डी में अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे आगे आए, क्या करे, कहाँ उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये सारी चीज मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं कि आपके घर के पास यूपी योद्धा BK एकेडमी खुल रही है, तो क्या कभी आप वहां गए हैं, उसको देखा है आपने? सर यूपी योद्धा BK एकेडमी बहुत पास में खुली है सर। सर इसका फायदा सर फ्यूचर में बच्चों के लिए भी होने वाला है सर, जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं सर। और सर मेरे लिए भी फायदा है सर, 25 किलोमीटर जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए सर। अच्छा, मेरे काफी पास आप वहीं जाते हैं अभी? वहां से आते हैं सर, पास में ही है, थोड़ा सा 5-1 किलोमीटर होगी सर, थोड़ा पास में ही है। अच्छा। और मैं सर देख अच्छा, के आया था उस अकेडमी। यानी अब आपको उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा? दूर नहीं जाना पड़ेगा सर प्रैक्टिस करने के लिए। और ये और सर एकेडमी आप काफी बच्चे हैं जो इतनी आप दूर जा नहीं पा रहे प्रैक्टिस के लिए सर। और आप खुद मेरठ के हैं, तो क्या ये एकेडमी आप देख कर आए हैं? सर मैं एकेडमी में 2 बार जा चुका हूँ देखने तो कि बताइए, किस तरीके से खुलती है। कुछ पहले आप ही बताइए एकेडमी के बारे में, कैसी लगी, क्या है? सर एकेडमी बहुत अच्छी है सर। सर अच्छा। उसमें इंडोर, बहुत बड़ा इंडोर है सर, उसमें 4 से या 5 मैट इंडोर हॉल है सर, उसमें आ सकते हैं। जिम है, किचन है, हॉस्टल है सर, AC रूम है। और सबसे अच्छी बात सर, वहाँ छोटे बच्चे जैसे बच्चे सीखेंगे 15 से 16 साल के भी, 14 से 12 के सर। स्कूल भी है सर साथ में, और कॉलेज भी पास में ही है सब, 1-2 किलोमीटर पे कॉलेज है बहुत। तो सर एकेडमी सर वर्ल्ड बेस्ट एकेडमी बोलना चाहूंगा मैं। सब चीज की सुविधा उपलब्ध है सर, पढ़ाई हो सर, बहुत ही अच्छे सर कोचेज हैं एकेडमी, उसमें जिम ट्रेनर सर अलग है, मतलब कि बहुत ही अच्छी एकेडमी है सर यूपी योद्धा BK एकेडमी। बहुत बढ़िया भाई, जो चीज हम बताना चाह रहे थे फैंस को और जो डिटेल देना चाह रहे थे, वो एक खुद खिलाड़ी ने दे दी, गुलवीर आपने ही दे दी। तो जो फैंस हैं वो समझ रहे होंगे कि कितनी जबरदस्त एकेडमी है। एक खिलाड़ी जो खुद वहां पर होके आया है, देख कर आया है, वो बता रहा है आपको। तो वहां पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल हम भी आपको बता रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं।
और साथ ही साथ यूपी योद्धा के इस अकाउंट पर आपको वो सारी डिटेल भी मिल जाती है हमेशा, जैसा इससे पहले भी आप देखते रहते होंगे। फिर भी हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा यानी यूपी योद्धा बीके कबड्डी एकेडमी का नोट कर लीजिए, ये है 9818615643। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 9818615643। और ये मैं बताना चाहूंगा कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए आप इस पर कॉल ना करें, आप अपने मैसेज दे सकते हैं, आप डिटेल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, बट ये कॉलिंग नंबर नहीं है। इसलिए हो सकता है कि अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो आपको उधर से रिस्पॉन्स कॉल पर नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी भी आप नोट कर लीजिए, यूपीवाई यानी यूपी योद्धा, यूपीवाई बीके एकेडमी, यूपी योद्धा बीके एकेडमी @gmail.com। इस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ यूपी योद्धा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को भी आप भर सकते हैं, डिटेल आप उस अपनी दे सकते हैं और भी जानकारी के लिए। तो ये है, और मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको बता दूं, हालांकि गुलवीर ने तो सब कुछ बता दिया, वो खुद वहां पर गए हैं, मैं तो गया भी नहीं हूं, लेकिन गुलवीर खुद वहां पर गए हैं और जाकर उन्होंने देखा है। तो जाहिर तौर पर गुलवीर ने जो बोला है वो आप समझ सकते हैं। फिर भी जो एक डिटेल है वो मैं आपको बता दूं। डिटेल ये है कि ये सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है दिल्ली से, मेरठ, और मेट्रो स्टेशन भी बहुत जल्द वहां पर आने वाली है, प्रपोज्ड मेट्रो सर रैपिड ट्रेन आने वाली है बार सर, 2 घंटे नहीं सर, 1 से 1.5 घंटा लगेगा सर। ये लीजिए आपको बता रहे हैं खुद करीब हो जाएगा दिल्ली से आना जाना, दिल्ली से आना जाना बिल्कुल करीब हो जाएगा दिल्ली से आना जाना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात भी आपको गुलवीर ने बताई कि आप किस तरीके से वहां पहुंच सकते हैं, और वहां आपको इंडोर फैसिलिटी मिलेगी, 3 इंडोर कबड्डी मैट्स है। और साथ ही साथ अगर मैं सही हूं गुलवीर, तो क्या वहां पर रिंग कबड्डी यानी मिट्टी वाली कबड्डी के लिए भी सुविधा है? सर मिट्टी वाली कबड्डी के लिए भी 3 ग्राउंड है सर। एक सर रेत का ग्राउंड होता है सर, मतलब बीच कबड्डी का जो ग्राउंड होता है सर, वो प्रैक्टिस के लिए बनाया जाता है, तो सर वो भी होगा। 2 ग्राउंड मिट्टी वाले अलग से होंगे, और सर 4-5 मैट हैं सर। बहुत ही बेस्ट एकेडमी है सर यूपी योद्धा बीके एकेडमी। और सर यूपी योद्धा ने सर बहुत ही मतलब कि सौभाग्य है सर मेरठ जैसे शहर के लिए ये एकेडमी यहाँ पर खोलकर सर बहुत और सिर्फ मेरठ के लिए नहीं गुलवीर, पूरे देश के जो होनहार खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, वो आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हॉस्टल फैसिलिटी भी है। आप हॉस्टल ले सकते हैं, वहां पर आपको 50 बच्चे एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेल सकते हैं। इन हाउस कोचेस और ट्रेनर हैं, यानी वहां पर आपको कोचिंग की सुविधा, ट्रेनर, यहां तक कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और ग्लोबल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यानी हर तरीके से, जैसा गुलवीर ने पहले भी कहा, कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा आपको वहां पर मिलेगी। और भारत में जितनी भी प्राइवेट एकेडमीज हैं, उसमें से सबसे बेहतरीन एकेडमी में से एक है ये यूपी योद्धा बीके कबड्डी एकेडमी। तो आप जरूर आए, रजिस्ट्रेशन कराएं, जानकारी लें और जल्द से जल्द इसका हिस्सा भी बने। और हो सकता है कि आने वाले दिन में आप यूपी योद्धा के लिए प्रो कबड्डी लीग में खेल भी सके। क्यों गुलवीर? हाँ जी सर, उससे ये फायदा है कि यूपी योद्धा में सर जैसे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो सर कोचेज देखेंगे बच्चों को, जो अच्छा करेगा सर वो जल्द बहुत ही शॉर्ट रास्ता हो जाएगा सर प्रो में जाने के लिए। जो अच्छी प्रैक्टिस करेगा सर, अच्छा खेलेगा पूरे साल, यहाँ कोचेज की नजर में रहेगा सर, तो सर वो बहुत ही आसान रास्ता हो जाएगा सर। अब फिर डिफिकल्ट रास्ता नहीं रहने का है, कोचेज की नजर में शुरू से ही प्लेयर रहेगा, और सर वो खुद सिखाएंगे तो और अच्छा प्लेयर बनेंगे सर, प्रैक्टिस अच्छी होगी सर। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गुलवीर। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि जितने फैंस हैं जो इस वक्त लाइव मौजूद हैं, देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में इस वक्त फैंस हैं आपके जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कई कमेंट्स भी आ रहे हैं, अपने फैंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक युवा खिलाड़ी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे गुलवीर? सर बस यही संदेश दूंगा कि अच्छे डाइट करें और प्रैक्टिस करें खेलने वाले सर, जो आगे आना चाहते हैं, और फिर अच्छी डाइट करें और सर प्रैक्टिस करें तो अच्छा खेलने का वो मिलेगा सर।
और जिन्हें आपकी तरह तो 6-8 पैक बनाने हैं, बॉडी बनानी है, वो क्या करें? सर डाइट पे ध्यान दें और वर्कआउट करना पड़ेगा सर थोड़ा ज्यादा, और डाइट सबसे ज्यादा है सर। और आप जंक भी फूड ना खाएं सर। बिल्कुल जंक फूड ना खाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और आप भी अपना ध्यान रखें गुलवीर, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द आप मैट पर दोबारा नजर आए, दोबारा एक बार फिर से कबड्डी का जो सीजन है वो शुरू हो, तो हम आपको मैट पर देखेंगे, फैंस आपको मैट पर देखेंगे। आप भी बहुत मिस कर रहे होंगे मैट इस वक्त। क्या सर? आप भी मैट बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे इस वक्त। सर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं सर मैट को, तो बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे हैं सर मैट। चलिए ठीक है गुलवीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपना ख्याल रखें, और जितने भी दोस्त हैं, जो फैंस हैं, जो यूपी योद्धा के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया और मैट और मसाला चाय के एपिसोड मेरठ के शेर गुलवीर के साथ आपने देखा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलवीर, एक बार फिर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले रविवार को फिर हम हाजिर होंगे एक नए योद्धा के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखें पूरा ख्याल। हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय।